हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, करते रहिए और डेली कुछ ना कुछ आप तैयार करते रहिए और जो याद हो गया हो उसका रिवीजन भी आप बार बार करते रहिए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, यह आपके फिजिक्स का जो है चौथा चैप्टर बनता है। इसमें आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा गया है और ये क्वेश्चन अक्सर जो है एक के बाद एक या लगभग हर साल जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, यानी दो समांतर धारावाही चालक हो तो उनके बीच जो बल लगता है इसका हमें व्यंजक ज्ञात करना है। तो ऐसे भी पूछा जाता है, कभी कभी फार्मूला दे दिया जाता है और कह देते हैं कि इस फार्मूले को सिद्ध कीजिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार अनेकों तरीकों से पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट जान लेते हैं और अच्छे से इसको जो है समझ लेते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले दो समांतर धारावाही चालक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दो समांतर धारावाही चालक है, एक PQ है और दूसरा जो है RS है। ये हमारा दो समांतर जो है धारावाही चालक, इसमें मान लीजिए I1 धारा बह रही है और इसमें मान लीजिए I2 धारा बह रही है। दोनों समान जो है L लंबाई का चालक है और अगर इनके बीच की दूरी देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है R है। तो अब भाई दो समांतर धारावाही चालक है तो जाहिर सी बात है इनके द्वारा जो बल कार्य करेगा, इसके ऊपर F बल लगेगा और ये जो है इधर से इसको बल देगा। तो कुल मिला के एक चालक दूसरे चालक पर जो है बल जो है आरोपित करता है। इतनी बात समझ में आई। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माना PQ तथा RS दो समांतर धारावाही चालक हैं जिसमें I1 व I2 धारा बह रही है। भाई ये PQ और RS दो समांतर धारावाही चालक हैं जिसमें I1 और I2 धारा जो है इसमें बह रही तथा इनके बीच की दूरी R है। आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच की दूरी जो है R। अब इसको आप ऐसे बता सकते हैं, भाई ये जो हमारा PQ है तो आप बताएंगे PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। भाई देखिए ये जो PQ है तो PQ के कारण भाई PQ क्या करेगा, RS पर किसी भी बिंदु पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चूंकि इसके कारण जो है आप जानते हैं कोई भी धारावाही चालक होता है तो उससे R मीटर की दूरी पर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अब चूंकि दोनों बगल बगल है तो PQ के कारण RS के किसी न किसी बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर, इसको हम B1 मान सकते हैं, आप जानते हैं μ0/2 पाई I1 अपान R। ये फार्मूला हमने आपको बता रखा है। ये बात हो गई PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक इसी प्रकार आप बताएंगे, माना RS के प्रति लंबाई, भाई मान लीजिए इसकी प्रति लंबाई L है, कैपिटल L पर लगने वाला बल, भाई RS पर जो हर एक जगह लंबाई पर, भाई मान लीजिए एकांक लंबाई L है तो इस पर जो बल काम करेगा, भाई इसके द्वारा जो उस पर बल काम करेगा तो बल हमारा जो होगा F बराबर, आप जानते हैं IBL साइन थीटा होता है। क्या होता है भाई, जो बल काम करता है ये F बराबर होता है IBL साइन थीटा। अब ये लग कहाँ रहा है तो ये भाई इस वाले पर लग रहा है तो इस पे I2 धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पर चूंकि अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा बराबर यहाँ 90 डिग्री अगर ले लिया जाए तो 90 डिग्री अगर लेते हैं भाई, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीधे सीधे है तो जो बल काम करेगा वो लगभग 90 पर होगा। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा F बराबर ये आपका I2 हो जाएगा और ये BL हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। आप जानते हैं साइन 90 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज और, B की वैल्यू आपने यहाँ पर जो है μ0/2 पाई I1 अपान R लिख रखा है, इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारा F बराबर, भाई ये I2 तो है ही है, I2 हो जाएगा और फिर ये हमारा μ0/2 पाई और ये I1 अपान R रहेगा
और ये जो है फिर यहाँ पर L जो है यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। इसको और ठीक करोगे तो आप इसको आराम से लिख सकते हो F बराबर, भाई ये I1 है ये I2 है, तो आप लिखेंगे म्यू 0/2 पाई, ये हो जाएगा I1 I2 अपान R हो जाएगा। और फिर जो है ये यल जो है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। भाई इसी समीकरण को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या यल उठा के यहाँ कर लीजिए, तो F अपान L बराबर ये आपका बन जाएगा म्यू 0/2 पाई, सेम वही रहेगा, और ये होगा I1 I2 अपान R। देखिए ये समीकरण आपके एग्जाम में जो है निकालने को कहा गया है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और सुनिए, मान लीजिए L की वैल्यू 1 हो, यानी एकांक लंबाई का हो, लंबाई अगर हमें एकांक मान लिया जाए तब हमारा F बराबर जो फार्मूला मिल जाएगा, भाई L की वैल्यू 1 मान लोगे तो हमारा म्यू 0/2 पाई और फिर I1 और I2 अपान R, ये फार्मूला जो है एकांक होने पर आपको मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से दो समांतर धारावाही चालकों के बीच जो बल काम करता है वो F अपान L बराबर म्यू 0/2 पाई I1 I2 अपान R, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर एकांक लंबाई है यानी लंबाई एक मान लीजिए, तो एक अगर है तो ये आपका फार्मूला इस तरीके से देखने को मिलता है। तो समझ में आ गया होगा कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच किस तरीके से बल कार्य करते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा P और PQ और एक RS दो समांतर धारावाही चालक हैं जो एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर स्थित है। अब जाहिर सी बात है, पहले चालक में I1 धारा प्रवाहित होगी, दूसरे चालक में I2 धारा प्रवाहित होगी, और I1 के द्वारा I2 पर एक बल कार्य करेगा जो F होगा। अब चूंकि PQ के द्वारा RS के किसी न किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, जब धारा आप प्रवाहित करोगे तो कहीं ना कहीं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ही होगा, तो इसके कारण जो इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो B बराबर म्यू 0/2 पाई I1 R जो है आपको देखने को मिलेगा। अब माना RS के प्रति लंबाई यानी RS पर, ये जो RS है इसके हर एक लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा F बराबर आपको याद होगा IBL sin थीटा, इसको अच्छे से याद रखना। तो IBL, I चूंकि दूसरे वाले पे है तो ये I2 हो जाएगा, B चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, L एक लंबाई हो जाएगी, और sin थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ अगर देखा जाए तो लगभग 90 डिग्री जो है बनता है। भाई अगर कोण देखोगे तो 90 पे एक दूसरे के होंगे, तो इस तरीके से यहाँ थीटा बराबर 90 हो जाएगा, तो sin 90 का मान 1 आ जाएगा, और फिर आपका ये F बराबर I2BL आपको देखने को मिलेगा। B की वैल्यू यहाँ है, इसको उठा के यहाँ अगर रख लेते हैं तो इस तरीके से समीकरण देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इसको और ठीक करोगे तो F बराबर म्यू 0/2 पाई I1 I2 अपान R, और ये L हो जाएगा, ये L उठा के नीचे भेज दोगे तो ये समीकरण आपको ऐसे देखने को मिलेगा। आप अगर इसकी लंबाई मान लीजिए एकांक हो तो एकांक लंबाई का है तो ठीक है, L की जगह पे 1 रख देंगे तो हमारा समीकरण इस तरीके से देखने को मिलेगा। समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा गया है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक किया और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक।